आज का जो विषय है इसमें आप बताइए कि क्या साधना, भक्ति और पूजा पाठ करने से भी हम दुखी रहते हैं? हमारे जो है दुःख खत्म नहीं हो रहे हैं, हम बहुत सारी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, नित्य जाप भी करते हैं, तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, दोपहर भी करते हैं, और कई बार कई भक्त तो ऐसे हैं जो 4 टाइम भी करने की सोचते हैं। तो फिर उसके पश्चात भी हमारे मन में कई बार इस प्रकार सी भावनाएं रहती है जो हमारे हृदय पे ठेस पहुंचाती है। कई बार हमारा मन बड़ा कंठित रहता है, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। किस कारणों से? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के अंदर होती है बहुत ज्यादा पावर, एनर्जी, जिससे हमारी आत्मा को एनर्जी प्रदान होती है। अब उस एनर्जी को हमें बरकरार रखने के लिए हमें सकारात्मक रहना पड़ता है और हर वक्त सकारात्मक सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे ही नकारात्मक जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ने लग जाता है, और जिसके कारण हमारे मन में जो है परेशानियां उत्पन्न होती है। किस प्रकार से? जैसा हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम रोज कम से कम एक मंत्र का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कर रहे हैं, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हमारे साथ घटित होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मक सोचने पर हम मजबूर हो ही जाते हैं। पूरा दिन में हम अपने आप को सकारात्मक रूप से लेकर चलते हैं पूजा के भाव में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं या कुछ ऐसा कार्य होता है जो हमारे संसारिक और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारे मन में अलग प्रकार के विचारों को सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसके कारण हमारे मन में सकारात्मक को बल ना देकर नकारात्मक पर हम एक विषय को लेकर चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंतर के भावना हमारे इष्ट के प्रति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। कहते हैं कि मंत्रों में अपार शक्ति है और पूजा में, पाठ में अद्भुत कृपा है। जब हम कोई भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सभी एक ही कार्य है, अपने इष्ट की आराधना, अपने इष्ट की वंदना। जब हम अपने इष्ट की आराधना वंदना कर रहे हैं, कार्य तो एक ही कर रहे हैं, अपने इष्ट का ध्यान लगाना, और कुछ हमारे कर्मों को साफ भी होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे अंदर की जो मलिनता है वो उत्पन्न होने लग जाती है, वो बाहर आने लग जाती है, हमारे नकारात्मक विचार बाहर उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो जो सकारात्मक होते हैं वो उसको धोते भी हैं। और कुछ ये भी होता है कि जब भगवान की पूजा करते तो हैं, फिर पूजा इतनी करते हैं और फिर भी दुखी क्यों रहते यही हैं बोल रहा इस हूं विषय पे भी? कि जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान अपने भक्तों पर ये देखते हैं कि इसका मुझ पर कितना विश्वास है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रहलाद थे वो श्री हरि का ध्यान करते थे, हरि का ज्ञान जो है अंतर मन से उनका ध्यान करते थे, उनका गुणगान करते थे। उनके पिता ने बार बार उनको कहा कि तुम हरि की पूजा छोड़कर मेरा नाम जप। लेकिन प्रहलाद ने कितना भी कष्ट सहन किया, कितना भी कष्ट उसको देने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो विश्वास था अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से मजबूत था। और जब उस विश्वास में एक श्रद्धा थी, शंका नहीं थी। श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं। श्रद्धा मान लो जैसे नकारात्मक और सकारात्मक, इसी प्रकार से जहां पर आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई, उसी समय से सकारात्मक का प्रेशर जो है डाउन होने लग जाएगा। इसी आपको अपने इष्ट के प्रति सब कुछ हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अब अगर हम अपने अकॉर्डिंग सोचें तो हम तो ये चाहते हैं कि सूर्य को 4 बजे भी उदय हो जाना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा है सूर्य उदय होने की। हाँ, भगवान उस मर्यादा को लांघ सकते हैं। जिस प्रकार से आपने हनुमान नाटक में देखा कि बाल समय रवि बख्श लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो। मान लो हनुमान जी ने बचपन में जिस प्रकार से सूर्य को अपने मुख में ले लिया था,
जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में जब देखा था कि हाँ भाई, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए प्रण कर लिया था कि हाँ, लेकिन धर्म के लिए ही भगवान ने हर वक्त इस प्रकार का कार्य किया है। हनुमान जी को, बजरंग बली को, हनुमान जी को एक पूजनीय रूप में, एक दिव्य शक्तिमान बनाने के लिए ही ये कार्य हुआ था। सभी देवी देवताओं का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो विशेष उद्देश्य में भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा भगवान के प्रति अटूट रूप से विश्वास रहता है, किसी भी प्रकार की कष्ट मिले, किसी भी प्रकार की पीड़ा मिले, अब आप इसी बात से मीरा से लगा लीजिए। क्या राणा सांगा ने जब देखा कि उन्हें कंडों की छाएं बिछवा दी, वो उस पे भी लेट गई श्री हरिकृष्ण का नाम लेकर उस पर, लेकिन वो पुष्प बन गई। आपने देखा जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो वो जहर का प्याला भी एक अमृत का प्याला बन गया। तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं जब कोई भक्त उनके ऊपर आश्रित हो जाता है, उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु ही मेरी रक्षा करेंगे, हर वक्त करेंगे। इस विश्वास को जगाने के लिए ही भगवान हमें बार बार ठेस पहुंचाते हैं। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए ही बार बार हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ होता है, बार बार हमारे साथ झंझोड़ा जाता है, बार बार हमें सर्फ एक्सल की तरह धोया जाता है। क्यों? जब तक हम मजबूत नहीं होंगे अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे जीवन में सक्सेस होने का कार्य कर लीजिए, चाहे जीवन में कोई सफलता कार्य कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कोई भी मेहनत से कार्य करता है, दृढ़ विश्वास से कार्य करता है, पूरी लगन और चेष्टा से कार्य करता है, तो वो सफलता की सीढ़ियों को जरूर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारा विश्वास अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से मजबूत होना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।